Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for Earth signs, that is Taurus, Virgo and Capricorn. So let's start with Taurus का coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा जाएगा. So Taurus आपके cards आए हैं 2 of Pentacles, the Star, Queen of Pentacles, 4 of Cups, Queen of Swords and 3 of Cups. तो टॉरस जैसे कि आप खुद देख रहे हो आपके लिए दो पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं एंड स्टार का भी कार्ड आया है. मतलब कोई आपने बहुत टाइम से कोई विश मांगी है वो भी ये वीक में डेफिनेटली फुलफिल हो सकती है. 3 ऑफ कप्स भी आया है तो मतलब डेफिनेटली एक सेलिब्रेशन वाला एटमॉस्फेयर रहेगा आपके आसपास. एंड 1 2 3 4 चार कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं. ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स भी करियर वाइज तो बहुत ही इंट्यूटिव दिखाता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल पावर वाला इंसान दिखाता है. दो क्वीन के कार्ड्स आए हैं, मतलब करियर वाइज तो आपको कोई इश्यूज आ ही नहीं सकते, आप इजीली निकल जाओगे एंड कोई भी सिचुएशन से आप मतलब टैकल कर ही लोगे, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा. 4 ऑफ कप्स आया है तो बस ये एक ही चीज़ दिखा रहा है कि आपको लेजीनेस नहीं रखना है, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की ज़रूरत है. एंड थोड़ा मेच्योरली एंड थोड़ा सीरियसली अगर आप चीज़ों को हैंडल करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो. रिलेशनशिप वाइज ही एक साइड से ये क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स थोड़ा लोनलीनेस एंड स्टोन हार्टेड पर्सन का वाला चीज़ दिखा रहा है. एकदम एकदम मतलब स्टोन हार्टेड पर्सन, पास्ट में आपके साथ जो जो बुरा हुआ है उस वजह से आप एकदम पत्थर दिल जैसा बन गए हो. बट नॉट टू वरी, इवेंचुअली सब कुछ संभल जाएगा क्योंकि स्टार का कार्ड बैलेंस दिखाता है. आपको मतलब वर्क लाइफ बैलेंस एंड फैमिली लाइफ बैलेंस मेंटेन रखना होगा. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी निकला है तो वो एक बहुत ही मदरली नेचर है, बट फिर भी ठीक है, एवरेज तो जाएगा, कोई ऐसा बहुत सीरियस इश्यूज नहीं आएंगे. करियर वाइज आपकी चांदी ही चांदी है. एंड पेंटिकल्स के दो कार्ड्स आ गए हैं इतने अच्छे. 3 ऑफ कप्स मतलब सेलिब्रेशन भी आया है, स्टार का भी कार्ड आया है. मतलब ये स्टार का कार्ड मतलब तो बहुत टाइम से अगर आपने कोई विश मांगी है वो ही ये वीक में डेफिनेटली फुलफिल होकर ही रहेगी. तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो आई हैव टू से टॉरस ओवरऑल अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है. तो आपको एक अपने टाइम मैनेजमेंट पर काम करने की ज़रूरत है. आपको आपके पास बहुत ज़्यादा मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होंगे एंड आपके लिए हर तरह से ऑप्शंस ही ऑप्शंस है, अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं. तो किसी भी चीज़ को मतलब आपको बैलेंस करना आना चाहिए. टाइम मैनेजमेंट पर आपको काम करने की ज़रूरत पड़ेगी. थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहेगा आपको क्योंकि आपको थोड़ा मल्टीटास्किंग करना पड़ेगा. साथ ही साथ आपके पास ऑप्शंस भी बहुत होंगे, अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत आएंगी. तो आप ये सोच सकते हो कि मतलब मैं ये इधर जाऊँ या उधर जाऊँ, ये ऑप्शन चूज़ करूँ या वो ऑप्शन चूज़ करूँ. 4 ऑफ कप्स आया है तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की ज़रूरत है एंड आपको थोड़ा केयरलेसनेस को छोड़ने की ज़रूरत है, मेच्योरली चीज़ों को हैंडल करने की ज़रूरत है. स्टार का कार्ड ये दिखा रहा है कि आपकी बहुत टाइम से कोई विश पूरी नहीं हुई है, वो डेफिनेटली फुलफिल हो सकती है एंड आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा. यूनिवर्स आपका स्ट्रगल देख रहा है तो आपकी विश डेफिनेटली ग्रांट होगी ही होगी. क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आपको भी बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो गए हो, आपका इंट्यूशन बहुत हाई रहेगा. आपको मतलब अंदर से खुद से मालूम पड़ ही जाएगा कि ऐसा होगा वैसा होगा. मतलब आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहेगा, आपका विल पावर भी बहुत स्ट्रांग रहेगा, आप किसी भी सिचुएशन से इजीली लड़ जाओगे. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है तो आपके पास पैसे भी बहुत होंगे. आपको बस थोड़ी बहुत अगर कोई इश्यूज आ रहे हैं ना आपके काम में या फिर आपके करियर में, फिर चाहे वो जॉब हो या फिर बिजनेस हो, आपको बस अपने मैनेजमेंट स्किल्स पर काम करने की ज़रूरत है. अगर उसमें आपने मैनेज कर लिया तो सब कुछ मैनेज हो जाएगा एंड सब कुछ हैंडल हो जाएगा, कोई ज़्यादा सीरियस इश्यूज नहीं आएंगे. 3 ऑफ कप्स आया है तो डेफिनेटली एक सेलिब्रेशन वाला एटमॉस्फेयर रहेगा. आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ किसी चीज़ को सेलिब्रेट कर सकते हो. कोई ऑफ़र लेटर आपको आ सकता है, कोई डॉक्यूमेंट आ सकता है, कोई ऑफ़र लेटर, कॉल, टेक्स्ट मैसेज जिसका आप वेट कर रहे थे, जिसके लिए आप सेलिब्रेट करोगे. तो ये वीक सेलिब्रेशन रहेगा करियर वाइज. खाली अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर आइएगा एंड थोड़ा लेजीनेस को छोड़िएगा. ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से टॉरस वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो अभी आप थोड़ा स्टोन हार्टेड पर्सन की तरह बिहेव कर रहे हो. पास्ट में आपके साथ जो जो बुरा हुआ है उस वजह से आप एकदम लोनली फील कर रहे हो, सैड फील कर रहे हो. 3 ऑफ कप्स आया है, नंबर 3 आया है तो किसी भी थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस को आपको मतलब अपने करंट रिलेशनशिप में इंटरफेयर नहीं करना देना है, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस नहीं होने देना है.
एंड मतलब आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप करियर वाइज तो बहुत ध्यान दे रहे हो, बट अपने रिलेशनशिप को भी आप इक्वली इम्पोर्टेंस दोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। स्टार का कार्ड यही दिखा रहा है कि आपको एक बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है, वर्क लाइफ बैलेंस, मतलब अपने फैमिली को भी देखना है एंड अपने काम को भी देखना है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है तो आपका बहुत ही एक मदरली नेचर हो गया है एंड आप बहुत ही ज़्यादा मतलब इन द सेंस एकदम मदरली नेचर एंड स्वीट एंड सॉर रहोगे। सॉर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी आया है तो क्या है, थोड़ा आपको अकेलापन भी फील होगा, लोनलीनेस भी फील होगी। आपको पास्ट में आपके साथ जो जो बुरा हुआ है उस वजह से आप एकदम स्टोन हार्टेड पर्सन की तरह भी बिहेव करोगे। टू ऑफ पेंटिकल्स आया है तो आपको मतलब बेसिकली एक बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है। अगर आपने अपने करियर में एंड अपने फैमिली लाइफ में बैलेंस मेंटेन नहीं किया तो लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, क्योंकि बिकॉज नाउ अभी अभी ऐसा सिचुएशन हो गया है कि आप अपने अलग ही दुनिया में जी रहे हो, आपको किसी के इमोशंस की कोई इतनी वैल्यू नहीं है। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से टॉरस एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको जितना हो सके उतना पानी पीते रहना है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। एंड 3 ऑफ कप्स आया है तो अगेन आपको अगर कोई बहुत टाइम से हेल्थ इशू चल रहा है तो आपको एक स्पेशलिस्ट की कंसल्ट करने की ज़रूरत है। एंड सबसे मेन बात, ये वीक में आपको अपने रीढ़ की हड्डी का बहुत ध्यान रखना होगा, मतलब पीठ दर्द का बहुत ध्यान रखना होगा, बैक इशू का बहुत ध्यान रखना होगा एंड हल्का सा आपको हेडेक रह सकता है। एंड अपने डाइट का, खाने पीने का थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा एंड जितना हो सके उतना पानी पीजिएगा। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से टॉरस पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से टॉरस ओवरऑल पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। लेट्स सी फॉर वर्गो के कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा जाएगा। सो वर्गो आपके कार्ड्स आए हैं क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ, द टावर, 3 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ कप्स। सो वर्गो आप देख रहे हो कि आपके लिए स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, तो इट हैज़ इन्फिनिटी का सिंबल, 7 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, तो मतलब पैसे के 2 कार्ड्स आए हैं, मतलब पेंटिकल्स के 2 कार्ड्स आए हैं। 3 ऑफ कप्स भी एक सेलिब्रेशन दिखा रहा है, एन्जॉयमेंट दिखा रहा है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। बट आपके लिए सबसे खतरनाक बात एंड सबसे अनफॉर्चुनेट बात यह है, ख़राब बात यह है कि अनलकी बात यह है कि आपके लिए टावर का कार्ड आ गया है। तो मतलब अनएक्सपेक्टेडली कोई भी प्रॉब्लम आ सकता है, कोई भी इशू आ सकता है, फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो। क्योंकि क्या है कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स ये कार्ड्स भी कोई इतने ज़्यादा पॉजिटिव नहीं माने जाते। क्वीन ऑफ सोर्ड्स तो चलो करियर वाइज पॉजिटिव होगा, बट रिलेशनशिप वाइज एंड हेल्थ वाइज इतना अच्छा नहीं है। तो ये 1, 2 एंड 3 तीन कार्ड्स इतने कोई अच्छे नहीं आए हैं, मैं इतने सपोर्टिव नहीं बोलूँगी। 3 कार्ड्स आपके लिए अच्छे हैं, 3 कार्ड्स बुरे हैं। सो ओवरऑल आई कैन से वर्गो, एंड आप खुद भी प्रिडिक्ट कर ही सकते हो कि ओवरऑल आपके लिए एवरेज वीक ही जाएगा। सो आई हैव टू से वर्गो ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखें तो फर्स्ट कार्ड आपके लिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स निकला है। तो ये वीक में आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहेगा, आपको बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ में इंट्यूशन आपको गाइड कर लेगा कि ऐसा होगा वैसा होगा। एंड आप मतलब बेसिकली बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ोगे अपने करियर में एंड बहुत ज़्यादा करियर वाइज आगे निकल ही जाओगे, किसी भी सिचुएशन से आप टैकल कर ही लोगे, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल पावर वाली लेडी होती है, हाई फाइटिंग स्पिरिट वाली लेडी होती है, तो वो किसी भी सिचुएशन से निकल ही जाती है। 3 ऑफ कप्स आया है तो एक सेलिब्रेशन वाला एटमॉस्फेयर रहेगा, आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ कोई चीज़ सेलिब्रेट कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है तो इट हैज़ इन्फिनिटी का सिंबल, तो इट रिप्रेजेंट्स फाइनेंशियल अबंडेंस, तो आपको नेम, फेम, सक्सेस, फॉर्चून सब कुछ मिलेगा एंड पैसे की तो बारिश होने वाली है। एंड 7 ऑफ पेंटिकल सेज कि आप एक सेल्फ मेड पर्सन हो, जो भी आपने हासिल किया है, जो भी आपने अचीव किया है, जितना भी आपके पास पैसा, प्रॉपर्टी, नेम, फेम जो भी है आपने खुद ने अपनी मेहनत से हासिल किया है। तो आप अभी भी आपका फोकस ऐसा ही है कि मैं 1 रुपये का 1000 रुपये कैसे करूं। टावर का कार्ड आया है तो अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ में कुछ भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम आ सकती है जो आप टैकल तो कर लोगे, बट अनएक्सपेक्टेडली कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 4 ऑफ कप्स आपका कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे हो ये दिखा रहा है, थोड़ा केयरलेस हो गए हो ये दिखा रहा है। एंड अभी आप थोड़ा मेच्योरली अगर चीज़ों को हैंडल करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से वर्गो ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू, मतलब पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो
क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है तो अभी आप बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हो। पास्ट में आपके साथ जो भी बुरा हुआ है उस वजह से आप एकदम स्टोन हार्टेड पर्सन की तरह बिहेव कर रहे हो एंड आप बहुत सैड एंड बहुत ही लोनली फील करोगे। 3 ऑफ कप्स आया है तो अभी आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ किसी चीज़ को सेलिब्रेट कर सकते हो, पार्टीज़ में जा सकते हो एंड एन्जॉय कर सकते हो, बट अपने खाने पीने का ध्यान ध्यान रखिएगा एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ थोड़ा एन्जॉय करोगे तो उसमें क्या होगा कि आपका पार्टनर थोड़ा निगलेक्टेड फील कर सकता है। एंड नंबर 3 आया है तो किसी भी थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस को अपने करंट रिलेशनशिप में आप इंटरफेयर मत करने दीजिएगा। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, आपका करियर हो सकता है, आपका कोई हॉबी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है तो आपको चीज़ों को प्यार से हैंडल करने की ज़रूरत है एंड गुस्सा करने की जगह अगर आप चीज़ों को प्यार से हैंडल करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो आपके लिए मतलब आप एक सेल्फ मेड पर्सन हो एंड आप मतलब बेसिकली करियर ड्रिवन ज़्यादा रहोगे एंड इतना आप अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पाओगे, उस वजह से थोड़ी बहुत इश्यूज़ चलते ही रहेंगे। टावर का कार्ड आया है तो अनएक्सपेक्टेडली अचानक से कोई फाइट भी शुरू हो सकती है, क्योंकि अभी 4 ऑफ कप्स आप अपने खुद के अलग ही कंफर्ट जोन में हो, अलग ही दुनिया में जी रहे हो, किसी की इमोशंस की कोई कदर नहीं है आपको। तो आपका पार्टनर अचानक से कोई भी पास्ट इशू ले सकता है या कोई भी पास्ट की चीज़ें ले सकता है, लड़ाई झगड़ा कर सकता है। सो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से वर्गो एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखना होगा एंड अपने डाइट का बहुत ध्यान रखिए। साथ ही साथ अपने मेंटल हेल्थ का भी आपको बहुत ध्यान रखना होगा। प्लस आपको थोड़ा सा हेडेक रह सकता है, आपको थोड़ा पीठ दर्द रहेगा, बैक इशू रहेगा। सो अनफॉर्चुनेटली इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई हैव टू से वर्गो एवरेज वीक अहेड फॉर यू, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से वर्गो ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू, सो प्लीज़ टेक केयर। Now let's say for Capricorn के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज सेल्फ कैसा जाएगा। सो कैप्रिकॉन आपके कार्ड्स आए हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो कैप्रिकॉन जैसे कि आप खुद देख रहे हो आपके लिए खाली ये एक कार्ड 2 ऑफ पेंटिकल्स का थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है, बाकी अदर देन दैट 1 2 3 4 5 5 कार्ड्स आपके लिए इतना नेगेटिव टाइप के आए हैं। मतलब पॉजिटिव कार्ड्स नहीं है ये, क्योंकि हर एक कार्ड स्ट्रगल दिखा रहा है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स मेंटल स्ट्रगल दिखा रहा है, सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी दिखा रहा है, डाउट्स दिखा रहा है, फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है, प्रॉब्लम्स दिखा रहा है। 7 ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है कि आपके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं, सारे प्रॉब्लम्स आपके ऊपर ही आ गए हैं एंड आप मतलब बेसिकली बहुत ज़्यादा प्रेशराइज फील कर रहे हो। 5 ऑफ वॉन्ड्स भी यही कह रहा है कि आप पीयर प्रेशर में आ गए हो, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स भी आपके माइंड में बहुत चल रही है। मतलब लड़ाई झगड़े नहीं भी होंगे तो भी मतलब आपके माइंड में ये सारी बातें चलती रहेंगी कि ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, इसने ऐसा बोला था, उसने वैसा बोला था। तो बेसिकली आप बहुत डिस्टर्ब्ड रह सकते हो ये पूरे वीक। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो अगेन आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रहे हो, हर किसी के साथ लड़ाई झगड़े भी बहुत करोगे। तो आपके फिर पर्सनल रिलेशनशिप हो या फिर प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो या फिर आपका खुद का मेंटल हेल्थ हो, वो सब कुछ बर्बादी होगा। आप अभी खुद अपने लिए ही जी रहे हो, आप अपने अलग ही दुनिया में हो, बहुत ही लेज़ी, बहुत ही केयरलेस हो गए हो। सो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो आई हैव टू से कैप्रिकॉर्न ओवरऑल अ टफ वीक अहेड फॉर यू, सो प्लीज़ टेक केयर। करियर वाइज अगर देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो आपके लिए बेसिकली 2 ऑफ पेंटिकल्स मतलब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होंगी, ऑप्शंस बहुत होंगे एंड आपको अपने टाइम मैनेजमेंट पर काम करने की ज़रूरत है एंड आपको बेसिकली ऑप्शंस बहुत होंगे, चॉइसेस बहुत होंगे। तो आपके माइंड में कन्फ्यूजन भी बहुत रहेगा कि मैं ये करूँ, वो करूँ तो करूँ क्या। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आप अभी रिस्क लेने के चक्कर में जोश में होश मत खो बैठिएगा, क्योंकि अभी आपका माइंडसेट अभी ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गए हो एंड आप हर एक चीज़ में मतलब ठीक है हो जाएगा, कर लेता हूँ एंड बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रहे हो। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो अगेन आप बहुत ज़्यादा अपने सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी में आ गए हो एंड
हर किसी के ऊपर डाउट करोगे, हर किसी के ऊपर मतलब आप शक करोगे। अगर आपसे कोई कुछ बातचीत भी करने आएगा तो भी आप मतलब डाउट रखोगे कि सो एंड सो पर्सन मुझसे बात करने भी क्यों आया है, एंड उसका कोई क्या हिडन एजेंडा होगा, या फिर मतलब आपको किसी पर भी भरोसा नहीं है। आप नेगेटिवली बहुत सोच रहे हो हर एक सिचुएशन के बारे में। अगर कोई जेन्युइनली भी बात करने आ रहा है तो भी आप नेगेटिव सोच रहे हो। 4 ऑफ कप्स आया है तो अभी आप अपने अलग ही दुनिया में हो, अलग ही जोन में जी रहे हो। आप को किसी के इमोशंस की कोई पड़ी नहीं है। साथ ही साथ आप बहुत केयरलेस हो गए हो अभी, एंड बहुत ज़्यादा मतलब अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की कोशिश नहीं कर रहे हो, एंड आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही नहीं है। 7 ऑफ वांड्स आया है तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज अपने आप को आप फील कर रहे हो। 5 ऑफ वांड्स आया है तो पीयर प्रेशर भी बहुत है, एंड मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत है। मतलब आप आसपास के लोगों के वजह से थोड़ा प्रेशर में आ गए हो कि मेरा आगे फ्यूचर में क्या होगा, मैं आगे बढ़ भी पाऊँगा या नहीं, मेरा क्या होगा फ्यूचर में, क्या नहीं होगा। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से कैप्रिकॉर्न अनफॉर्चुनेटली अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो 2 ऑफ पेंटिकल्स है तो आपका ज़्यादातर फोकस अपने करियर पर ही ज़्यादा रहेगा, तो आपका पार्टनर थोड़ा निग्लेक्टेड भी फील करेगा। आपको बेसिकली एक बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है, वर्क लाइफ बैलेंस, फैमिली लाइफ एंड वर्क लाइफ बैलेंस। नाइट ऑफ सोर्ड्स आया है तो आप मतलब बेसिकली बहुत अग्रेसिव हो गए हो, जोश में होश खो बैठोगे। 2 ऑफ सोर्ड्स आया है तो आपके लिए मतलब सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी है। आपने ग्रजेस बहुत पाल कर रखे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिवली सोच रहे हो हर किसी के लिए। पास्ट में किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है उसके भी आपने बहुत ज़्यादा ग्रजेस पाल कर रखे हैं। 4 ऑफ कप्स आया है तो आप मतलब बेसिकली अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाह रहे हो। आपको किसी की इमोशंस की कोई पड़ी नहीं है, आप अपने ही अलग दुनिया में जी रहे हो। 7 ऑफ वांड्स आया है तो अगेन आप बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड फील कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है करियर की, उस वजह से आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाओगे। 5 ऑफ वांड्स आया है तो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत होगा, एंड मेंटल प्रेशर भी बहुत होगा, लड़ाई झगड़े भी बहुत होंगे आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो ये पूरा वीक रिलेशनशिप वाइज भी अच्छा नहीं जाएगा। सो अनफॉर्चुनेटली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से कैप्रिकॉर्न अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको हेडेक रहेगा माइनर सा, प्लस आपको आँख से रिलेटेड प्रॉब्लम भी रह सकता है, मतलब आई साइट रिलेटेड इशू भी रह सकता है। ट्रैवलिंग भी करना पड़ेगा, उसकी भी थकावट रहेगी, उस वजह से क्या है बैक इशू रहेगा, पीठ दर्द रहेगा। साथ ही साथ आपको अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, एंड अपने खाने पीने का, अपने डाइट का भी थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। अभी ये वीक में आपको थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज भी करने की ज़रूरत है जो कि आप कर नहीं पाओगे। उस वजह से क्या होगा कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को एक तो प्रेशराइज तो फील करोगे ही, साथ ही साथ मतलब आप बेसिकली एक खुश नहीं हो। सो अनफॉर्चुनेटली इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से कैप्रिकॉर्न अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से कैप्रिकॉर्न ओवरऑल अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। Okay guys, this was weekly predictions for earth signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.